चलो चलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे आप? सतवां निकालो। तब सबको पढ़ाई लिखाई चलता है ना? अच्छा, रिवीजन बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। रिवीजन नहीं करेगी तो फिर पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं। तब तो बुक में लिखा हुआ जाके देख लो, है ना। रिवीजन बहुत जरूरी है। शादी कर रहा है, टेस्ट कल है, ध्यान से रखना, समझ गई ना? हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो तो जरा ध्यान से, जल्दी पढ़ो, बैठ के पढ़ो ना। तुम बुक नहीं लाई है, मतलब कल भी बोले थे, समझ नहीं आया तुमको, इसीलिए तुमको गुस्सा आता है, समझ गई ना? तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो इसकी तंबू को बनाने में लगे कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें करीब हो गया। की देखो क्या दिया हुआ है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, ठीक है ना। तंबू क्या होता है जरा सुनो ध्यान से। जिस इलाका में बहुत ज्यादा बर्फ गिरता है ना, वह तंबू बना, तंबू छोड़ो, आप लोग भूस्का बनाते थे ना, भूसा रखने के लिए, सेम टू सेम वही एग्जाम्पल लेना, हटो ना, कहीं क्या ही जाएंगे। तो उसके नीचे वाला सिरा क्या होता था? बेलनाकार होता था, और ऊपर वाला सिरा कोंटा नहीं देता, जगह टोपरा खाते थे, है कि नहीं है? नीचे वाला कौन सा आकृति की, जैसे तुम्हारे घर के बगल में अभी भी है कि नहीं है? तो फिर वहां सामने में दिख रहा है, नीचे वाला किस आकार का, ऊपर वाला शंकु। तो यहाँ फिगर तो अब एक बार में क्लियर हो गया, समझ गई? और वो होता था ठंडा इलाका में, बर्फ ज्यादा गिरता है ना, वो तंबू के जैसे लोग क्या करता है, घर बनाता, ताकि बर्फ से गिरेगा तो नीचा गिर जाएगा, समझ रही ना? करेंगे कोई एक तंबू बेलने के आकार का जिसके ऊपर में शंकु अध्यारोपित है, यदि बेलनाकार भाग का ऊंचाई और व्यास क्रमशः, यानी ऊंचाई दिया हुआ है 2.1 मीटर और व्यास दिया हुआ है 4 मीटर, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी दिया हुआ है 2.8 मीटर। तो इसके इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत भी ज्ञात कीजिए। यानी क्या है, इसमें पहले कैनवास कितना लगा है, यानी जो मटेरियल लगा हुआ बनाने में वो कितना लगा हुआ है। 1 मीटर का दाम 500 टका है, तो उसमें खर्च कितना मिलेगा, यानी 2 क्वेश्चन इसमें पूछा है, ठीक है? समझ में आया कि ना आया? अब चलो जरा ध्यान से हम लोग जो दिया है वो लिख लेते हैं। लिखेंगे कि तंबू के बेलनाकार भाग का हल दिया है कि क्या दिया हुआ है, तंबू के बेलनाकार भाग का क्या दिया हुआ है, ऊंचाई और व्यास। ऊंचाई क्या दिया हुआ है, ऊंचाई यानी h का मान कितना, 2.1 मीटर, 2.1 मीटर ना। तथा व्यास क्या दिया हुआ है, 4 मीटर। व्यास क्या दिया हुआ है, 4 मीटर। लिखेंगे तथा व्यास क्या है, यानी d बराबर 4 मीटर, ये ना। इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या क्या होगा, व्यास का आधा ना। आज लगता है कि सब आदमी भगवे लड़ा क्या, 2 दूना 4 क्या मीटर, व्यास कितना है 4 मीटर, तो त्रिज्या कितना होगा, कैसे, क्योंकि व्यास का क्या होता है, त्रिज्या आधा होता है, ठीक है? यहाँ तक समझ गई। लेकिन पुनः अब क्या दिया हुआ है, शंक्वाकार भाग, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, पुनः शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई क्या दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को ही हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में, क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई क्या कहते हैं? सब आदमी चुप हो जाती है, बड़ा अजीब लग रहा है। इसका मतलब रिवीजन नहीं हो रहा है। शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई क्या कहते हैं, एल कहते हैं, और इसका मान कितना दिया हुआ है, 2.8 मीटर। याद समझ गई? तो जो चीज दिया हुआ है वो हम लिख लिए, अब फिगर के माध्यम से समझेंगे कि इसको फिगर कैसे दिखाया है। देखो ध्यान से, सबसे पहले बेलनाकार भाग है, तो बेलनाकार भाग को पार लिए, बेलनाकार भाग दिया हुआ तो बेलनाकार आकृति को पार लेंगे।
बेलनाकार आकृति पा लिए। इसके ऊपर में क्या लगा हुआ है? शंकु। शंकु लगा हुआ है, तो शंकु आकार बना देंगे इसे। ऊपर में क्या लग गया? शंकु। लगे कि नहीं लग गया? अब देखो जरा ध्यान से, बेलन का यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? इसका बेलन का अपना ऊंचाई हो गया। तो बेलन का क्या चीज? बेलन का ऊंचाई। ऊंचाई क्या कहते हैं? अच्छा, इसका मान कितना दिया है? 2.1 मीटर ये दिया हुआ है। त्रिज्या क्या हो जाएगा? बेलन का त्रिज्या क्या हो जाएगा? आर बराबर कितना? 2 मीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर व्यास दिया हुआ 4, त्रिज्या क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, बेलन का जो मुंह है वो और शंकु दोनों को बराबर है, इसलिए शंकु का भी त्रिज्या क्या हो जाएगा? 2 मीटर। लिखेंगे कि चूंकि बेलन का व्यास बराबर शंकु का व्यास। किसका व्यास? शंकु का व्यास। क्यों व्यास बराबर है? क्यों मुंह बराबर है तो व्यास भी बराबर होगा, इसीलिए शंकु का त्रिज्या भी क्या हो जाएगा? शंकु का त्रिज्या, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा? 2 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? दोनों का व्यास बराबर होगा ना, क्योंकि दोनों का मुंह बराबर है, दोनों का व्यास भी बराबर होगा, इसलिए दोनों का त्रिज्या भी क्या होगा? बराबर होगा। अब शंकु का भाग का तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, यानी L का मान। तिर्यक ऊंचाई क्या लिखा हुआ है? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई क्या कहते हैं? L कहते हैं, और इसका मान दिया है 2.8 मीटर। तिर्यक ऊंचाई का मान कितना? 8 मीटर। 2.8। तिर्यक ऊंचाई का मान कितना? 8 मीटर। अब प्रश्न जो जो हमें कर रहा है उस पे हम लोग ध्यान देंगे। आप प्रश्न कैसे बनाएंगे देखो ध्यान से। प्रश्न करा कि इस कैनवास का क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालना है? कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है? क्षेत्रफल। अब एक चीज जरा ध्यान देखो, हम भूस्कांड जो बनाते हैं तो क्या उसके नीचे में भी हम क्या कहते हैं वो जो क्या कहते हैं करची उर्ची जो देते हैं घास पर जो देकर बनाते हैं, नीचे में भी देते हैं। वो तो मिट्टी पे नहीं रहता है, वो वाला भाग तो खुला रहता है। इसके बाद भूस्कांड कभी पैस करके देखा है? ऊपर में टोकरा का कोंडा दिखता है कि नहीं दिखता है? आखिर बेलनाकार भाग के जैसे जैसे ऐसे हो गया है, नहीं ना होता है। पूरा क्या होता है? खाली, पूरा खाली, यानी बेलनाकार भाग भी खाली और भूस्कांड का टोकरा वाला भाग भी खाली। इसका मतलब क्या है? कैनवास में बेलन भी वक्र है और शंकु भी क्या है? किसको समझने में दिक्कत नहीं? दिक्कत और दिक्कत नहीं ना है। हम जो भूस्कांड में जाते हैं, भूसा निकालने लोग जो जाता है तो क्या करता है? नीचे वाला भाग तो मिट्टी रहता है, हैं? उसका ऊपर में देखते हैं तो उस शंकु को कोंटा वाला भाग दिखता है। इसका मतलब बेलन भी वक्र और शंकु भी वक्र, यही ना। तो अब यहाँ पर देखो हमें कर है कि इसमें कैनवास में प्रयुक्त क्या निकालना है? अभी इस तांबू में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास का क्षेत्रफल का मतलब क्या? उसमें कितना मटेरियल कैनवास का लगा हुआ है। तो बेलन भी वक्र लगा हुआ है और शंकु भी वक्र ही लगा हुआ है। समझ रहा है? पीछे से आवाज नहीं आता। तुम लोग मतलब 2 दिन खाई है तो बहुत ज्यादा थक गई है। ध्यान देखो, पावन का सामान सब खा कर आलसा गई है। अब देखो ध्यान से, तो अब हमें क्या करना है? प्रश्न से तंबू में लगे प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? तंबू में लगे प्रयुक्त तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास का क्षेत्रफल। तो क्या क्या लगा इसमें? एक बेलन, तो बेलन का क्या लिखेंगे? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठ। फिर बात करना शुरू कर दिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ गई? यस सर। तो अब देखो जरा ध्यान से, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। ये ना होता है? तो दोनों में त्रिज्या तो दोनों में समान है, पाई का मान भी समान है, तो पाई कॉमन ले लिया और आर कॉमन ले लिए। इसमें क्या बचा? 2 और इसमें क्या बचा? एच। पाई और आर निकल गया तो इसमें क्या बच गया? तो पाई का मान 22/7, आर का मान पता है कितना?
2 मीटर। कितना पता है? 2 मीटर इंटू 2 गुने एच का मान, एच तो बेलन वाला मान है। अब बेलन को ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 2.1 मीटर प्लस में एल, एल माने त्रिज्या की ऊंचाई, त्रिज्या की ऊंचाई कितना? 2.8 मीटर। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 22 दूना 44 मीटर बटा में 7 इंटू 1 दूना 2 और 2 दूनी 4, 4.2 मीटर और प्लस में 2.8 मीटर। ज्यादा समझ में आई दिक्कत किसी ने ना? तो 44 मीटर, 44 बटा 7 मीटर और गुने, अब देखो 8 2 10 के 0 80 ले, 4 2 6 1, यानी सीधा ही कितना हो गया? 7 मीटर। नहीं समझ में आया? 4.2 में 2.8 जोड़ेंगे तो 8 2 10 0 80 ले, 4 2 6 1 7 नहीं होगा, दशमलव 0 का वैल्यू नहीं होता है, सीधा कितना हो गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? 7 से 7 कटेगा तो 7 से 7 कट के सीधा बच गया कितना? 44 मीटर का स्क्वायर। ये हो गया उस तंबू में कैनवास का क्षेत्रफल। तंबू में कितना कैनवास लगा है उसका क्षेत्रफल, यानी 44 मीटर स्क्वायर लगेगा कैनवास उसमें। किसमें? तंबू बनाने में। यहाँ तो समझ गई। लेकिन सवाल एक और कह रहा है कि आप तो ये कैनवास में इतना क्षेत्रफल को सॉरी तंबू में इतना कैनवास लग गया, लेकिन कह रहा है कि हमें खर्च जो पड़ा है 1 मीटर स्क्वायर की दर से 500 टका पड़ा है, यानी 1 मीटर स्क्वायर लगा तो उसमें कितना रुपया पड़ गया हमको? 500 रुपया। तो बताइए कि पूरा कैनवास बनाने में, तंबू बनाने में हमें कितना खर्च लगेगा? तो हमें तो 44 मीटर है तंबू बनाने में कैनवास लगा, 1 मीटर का दाम 500 टका, तो 44 मीटर का दाम कितना? तो उसको 500 से क्या करेंगे? किसको दिक्कत? तो लिखेंगे कि यहाँ इसे लिख देते हैं पुनः प्रश्न से। दोबारा प्रश्न कर रहा है ना? तो तंबू बनाने में लगा कुल खर्च, तो तंबू बनाने में लगा कुल खर्च कितना हो जाएगा? कुल खर्च चूंकि 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितना रुपया? कितना रुपया? 500 रुपया। इसीलिए 44 मीटर स्क्वायर, 44 मीटर स्क्वायर में कुल लागत तो कितना हो जाएगा? तो 44 गुने 500 रुपया नहीं हो जाएगा? गुना कर दो, 4 5 20 का 0 हासिल, 2 4 20 2 22, क्या हो 0 2 को 0, इतना रुपया लग जाएगा 2200। सीधा 22,000 है, 2200 कर रही है। कितना है? 22,000। समझ में आया कि नहीं आया? सीधे से बात है, 40 को 5 से 20,000 ऐसे ही हो गया। अब 5 को 5 4 को 5 से 2,000 हो गया, तो 20 22,000 हो गया। तो हमने देखा कि क्या क्या दिया हुआ था कि एक बेलनाकार भाग है, उसके ऊपर में एक शंकु अध्यारोपित है, यानी ये तंबू बन गया। इस तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इसमें कैनवास लगा हुआ है, तो कह रहे कितना कैनवास लगा हुआ है, तो वो हम निकाल दिए। कैनवास कुल कितना है? तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल इतना हो गया। कह रहे कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास में खर्च हमारा 500 रुपया आता है, तो टोटल में कितना आएगा? तो हमने देखा कि 44 मीटर इसमें कैनवास लगा हुआ है, इसलिए 44 मीटर को 500 से गुना कर दिए, उतना रुपया हमें खर्च भी आएगा। किसी को दिक्कत? समझ गई साहब? सब उतारो सवाल में, ठीक है। अब अगला क्लास में हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। रिवीजन करेंगे, बार बार करते हैं, बिना रिवीजन का मैथ बाहर हो जाएगा, इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो थैंक यू।